क्या आपको पता है मुगल एम्पायर जिसने कि भारत पर 200 साल से भी ज़्यादा राज किया था, लेकिन क्या आपको पता है यह मुगल्स कौन थे और उन्होंने हमारे भारत पर कैसे राज किया था? जबकि हमारा देश डाइवर्सिटी वाला देश है, मतलब धर्म, जाति, वेशभूषा भारत की बहुत ही ज़्यादा है। भारत में तकरीबन 1600 धर्म हैं और किसी भी शासक का भारत पर राज करना बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि मुगल्स ने भी पूरे भारत पर राज नहीं किया था। जी हाँ, मुगल्स ने भारत के नॉर्थ में ही अपना शासन चला सके थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर की पूरी हिस्ट्री को जानते हैं। पहले हम यह जानते हैं कि मुगल्स हैं कौन। मुगल्स दो बड़े रूलर्स के डिसेंडेंट हैं। अपनी मदर की तरफ से वह जेंगिस खान के डिसेंडेंट हैं, जो कि एक मंगोल रूलर हैं जिन्होंने चाइना में और सेंट्रल एशिया में राज किया था। और अपने पिता की तरफ से वह तिमोर के सक्सेसर थे, जिन्होंने ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की पर भी राज किया था। लेकिन मुगल्स कभी भी यह नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें मुगल या मंगोल कहकर बुलाएं। तो चलिए देखते हैं मुगल एम्पायर के फर्स्ट रूलर बाबर, जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर थे। 1494 में ही वह फरगाना के रूलर बन गए थे, जबकि वह सिर्फ 12 साल के ही थे और 12 साल में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वह पक्षियों को खाना खिला रहे थे। बाबर ने शुरुआत में अपने आसपास के राज्यों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार हार जाते। लेकिन एक बार उन्होंने काबुल पर आक्रमण कर दिया और वह जीत गए। उसके बाद उन्होंने आसपास के राज्यों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद उन्होंने भारत पर नज़र डाली और उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। जब भारत के राजा थे इब्राहिम लोदी, जिनके पास 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक थे। यह पहली बार नहीं था कि किसी मुगल रूलर ने भारत पर आक्रमण किया हो। इससे पहले भी भारत पर कई मुगल्स ने आक्रमण किया था, लेकिन वह जीत नहीं पाए। बाबर के पास सिर्फ 15,000 सैनिक ही थे। सोचिए, 15,000 सैनिक और कहाँ 1 लाख सैनिक। लेकिन बाबर के पास कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज थी, जिनको कैनन्स कहते हैं, यानी तोपें। बाबर ने जब आक्रमण किया तो अपनी तोपें इस्तेमाल की। इस नई टेक्नोलॉजी को देखकर इब्राहिम लोदी और उसके सैनिक डर गए और बाबर ने बड़ी ही आसानी से भारत पर विजय हासिल कर ली। 1526 में उसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। जब इनके बारे में राणा सांगा को पता चला, उन्हें लगा कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए भारत में आए, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इनसे हाथ मिला लेंगे। लेकिन जब राणा सांगा को पता चला कि वह यहीं रहकर राज करेंगे तो उन्होंने युद्ध किया। लेकिन राणा सांगा के पास कितने ही सैनिक हो, लेकिन उनके पास वह न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं थी और राणा सांगा हार गए। यह युद्ध चंदेरी में हुआ था और बाबर ने आगरा और दिल्ली में अपना राज जमा लिया। अब आगे की हिस्ट्री हम अगली वीडियो में देखेंगे, जो कि जल्द ही आएगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।